मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त सम्त में गामजन, बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वफ्द से गुफ्तगू। कारोबार दोस्त पॉलिसी से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सनत, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की से मजीद मुआशी इस्तेहकाम और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजीर आजम आज ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। बजट में टैक्सों की भरमार नामंजूर, मुल्क भर में ताजिर सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद के आपारा चौक में मुजाहरा, मुल्तान में बोर्ड गेट चौक में एहतजाज, पेशावर में अशरफ रोड पर ताजिरों का मुजाहरा, सखर, सरगोदा, भलवाल, बहावल नगर, लियाकतपुर, मियाँ चन्नू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में भी एहतजाज, मंडी, बहाउद्दीन, सफ्तराबाद, चक झुमरा, पीर महल, चनियोट, चुनिया और कलर सैदा में भी मुजाहरे। कराची की ताजिर बरादरी ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हम तो इस चीने के हाथों मर चले, महंगाई के मारे अवाम बजट के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, अवाम की कोई सुनने वाला ही नहीं। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, जाएं तो जाएं कहां। गुज़श्ता माली साल जाते जाते महंगाई छोड़ गया। जून में महंगाई में 12.6% इजाफा रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर महंगाई 0.5% बढ़ गई। चावल, डबल रोटी, गोश्त, दूध, दही और दालों की कीमतों में नुमाया इजाफा। 12 माह में महंगाई की शरह 23.4% रही। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। घरों के किराए और तामीराती लागत में 35% इजाफा हुआ। अवाम टैक्स देंगे, अरकान असेंबली और वुज़रा अवामी पैसे पर मजे करेंगे। विफाकी वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस जब चाहें जितनी चाहें तनख्वाह बढ़ाएं। अरकान असेंबली तनख्वाहों और मुराद में इजाफे के लिए हुकूमत की कैद से आज़ाद। पंजाब में वुज़रा को तनख्वाहों के साथ घर, गाड़ी, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स, मुफ्त इलाज की सहूलत। असेंबली इजलास में चाहें शोर मचाएं, 10,000 यौमिया अलाउंस पाएं। बलोचिस्तान के अवाम वसाइल से महरूम लेकिन मुंतखब अरकान माला माल। खैबर पख्तूनख्वा में वुज़रा की तनख्वाह मुराद 4 लाख रुपए से बढ़ गई। सिंध सरकार ने सरकारी मुलाजमीन के साथ अरकान असेंबली की तनख्वाहें भी बढ़ा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खगान अब्बासी ने हालिया बजट को मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। मिफ्ता इस्माइल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। अरकान असेंबली में 500 अरब रुपए की बंदर बांट होगी। हुकूमत ने तमाम बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। अवाम पर बोझ डालने से पहले हुकूमती खर्चे कम किए जाएं। मिफ्ता इस्माइल का 6 जुलाई को नई जमात लॉन्च करने का ऐलान। लगता है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट किताब नहीं पढ़ी। हुकूमत बातों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती अखराजात कम करके दिखाए। पाक PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म तनख्वाह और मुराद नहीं ले रहे। अरकान असेंबली को 500 अरब रुपए देने का कोई इरादा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया है तो उसे उड़ा देंगे। जो भी तय होगा आइन से ही होगा। मखसूस नशस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा तस्लीम शुदा बात है PTI कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। जस्टिस मंसूर ने कहा कि जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिलना चाहिए। जस्टिस अतर मेहदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, सारा तनाज़ा ही एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच आज फिर समाअत करेगा। आइन के तहत मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जिस पार्टी को वोट मिले उनको सीटें मिलनी चाहिए। हमने बर वक्त अपने कागजात जमा कराए, लिस्टें बर वक्त फाइल की थीं। हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है सीटें हमें मिलेंगी।
बानी पीटीआई से कल मुलाकात होगी, जो उनका फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। पार्टी डिसिप्लिन तोड़ने पर एक्शन, शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की पीटीआई कोर कमेटी रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल। कोर कमेटी इजलास में मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। JUI फेस से मुज़ाकरात के लिए तश्कील कमेटी की तौसीक़। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वालों को वापस शामिल न करने का फैसला। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने उधर तुम इधर हम का नारा लगाकर मुल्क तोड़ा। सिंध में कोटा सिस्टम नाफिज करके लसानी तकसीम की बुनियाद रखी। इक़्तिदार संभालने के बाद कराची के वसाइल पर कब्जा जमाया। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए, नौकरियां हड़प की गईं। पंजाब में कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत महसूस नहीं की गई। जाले वज़रा का MKM को तुर्की बतुर्की जवाब। शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को आड़े हाथों लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक जहर आलूद गुफ्तगू की। शहीद भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, शहीद भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। MKM को नफरत की सियासत और बदअमनी का जिम्मेदार करार दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कौम भुट्टो के एहसानात का बदला नहीं उतार सकती। इल्ज़ामात लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का चीन की कैपिटल मार्केट में पैंडा बॉन्ड जारी करने का फैसला। चीनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब। 29 जुलाई तक तकनीकी और मालियाती तजावीज़ मांग ली। बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की खिदमात हासिल की जाएंगी। बिजली के भारी बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी। फी यूनिट कीमत में इजाफे के साथ टैक्सेस की भरमार। एक कमरे के घर का बिल 15,000 रुपये से जायद। महंगाई के मारे शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि इलेक्शन के दौरान 200 से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के ऐलानात किए गए। हम घर का सामान बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। बिजली की तवील लोड शेडिंग से बुरा हाल। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट। तलब 26,000 मेगावाट, पैदावार 20,000 मेगावाट है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। बलोचिस्तान में 16 और खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर के बाज़ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक हो गया। पंजाब में आज से 7 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। आंधी और झक्खड़ चलने के इम्कानात। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बिजली के खंभों, सोलर प्लेटों को नुकसान पहुंच सकता है। मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहे। एहतियाती तदाबीर और फ़राइज़ में गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। लाहौर में प्री मॉनसून सीजन का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज गाड़ी बारिश के पानी में ले गईं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब की सूरत हाल का जायजा लिया। डायरेक्टर वासा की बारिश के पानी की निकासी के इंतजामात पर ब्रीफिंग। लक्ष्मी चौक में शहरी ने मरियम नवाज की गाड़ी रोक ली। वजीर आला ने शहरी को पास बुलाकर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई।